नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एस के सर जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप पिछले वीडियो में अ वावेल के बारे में जो है पढ़े थे। आज मैं आपको बताऊंगा ई वावेल के बारे में। किसके बारे में? ई वावेल के बारे में। यानी ई से जो भी शब्द होंगे आप उसको कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ई वावेल के नियम पर उच्चारण, यानी कि जो भी आप ई वावेल के नियम पर पढ़ेंगे उसका उच्चारण कैसे करेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, लिखा है पहला जो नियम है, यानी कि 13वां जो नियम है। 13वां इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में इसके पहले के बारे में बताया था, नहीं ए के बारे में बताया था। उसमें मैं पूरी तरह से बता दिया हूँ कि कैसे जो है ए को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए, ई के बाद आर हो तो क्या हो? ई के बाद आर हो तो ई बराबर क्या होगा? अ होगा, यानी कि ई का जो उच्चारण होगा वो अ होगा। देखिए, ई के बाद आर, ई के बाद आर है, ई के बाद आर है, ई के बाद आर है और ई के बाद आर है। यानी कि जब भी ई के बाद आर होगा तो उसका उच्चारण क्या करेंगे आप अ करेंगे, ठीक ना। जैसे वर्ब, पर्ल, हर्ड और हर्ब, ठीक है ना। देखिए, अब इस तरह से हम 14वें रूल की तरफ पढ़ेंगे। यदि दो तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो, क्या हो? दो तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो ई बराबर क्या पढ़ेंगे आप? ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? ए पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर एक कॉन्सोनेंट है, यहां पर एक कॉन्सोनेंट है, यहां पर भी कॉन्सोनेंट है, यहां भी कॉन्सोनेंट है, यहां भी कॉन्सोनेंट है, यहां भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप ए करेंगे। जैसे देखिए, ए का मात्रा की उसकी मैंने किया यहां पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो क्या हो जाएगा? नेट। ये क्या हो जाएगा? लेट। ये क्या हो जाएगा? सेट। ए का मात्रा मैंने यहां पर यूज किया। कब? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई होगा तब। देखिए, 15वें रूल में जब शब्द के अंत में ई एल, क्या होगा? ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो, क्या हो? लेटर, ठीक ना। यानी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, यानी कि ई एल, ई एन और ई एन टी, ई आर के पहले, ठीक ना। देखिए, यहां पर जो है ई एल यहां पर लिख दिया मैंने, यहां पर भी जो है ई एल लिख दिया है, यहां पर जो है ई आर लिख दिया, यहां पर ई एन टी लिख दिया, ठीक ना। तो जब भी आपको ऐसे शब्द नजर आएंगे कि जिनके अंत में क्या होगा? ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर, तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। कब? जब इसके पहले कई जो है लेटर होंगे। देखिए, ई एल के पहले क्या है? चार कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। चार कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं। ई एल के पहले चार लेटर हैं, ठीक ना। ई एन के पहले चार लेटर हैं, ई आर के पहले क्या है? चार लेटर है, ई एन टी के पहले क्या है? चार लेटर है। इस तरह से हम इसको क्या पढ़ेंगे? टनल। क्या पढ़ेंगे? टनल। इसको क्या पढ़ेंगे? स्पोकन। क्या पढ़ेंगे? स्पोकन। इसके बाद है जो है इसको क्या पढ़ेंगे? मस्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? कमेंट, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, अब जो हमारा 16वां रूल है, 16वां रूल में मैं आपको बता रहा हूं कि जब वर्ड में ई के बाद आर ई हो, क्या हो? ई के बाद आर ई हो तो ई बराबर क्या होगा? ई अ होगा, ठीक है ना। यानी कि ई जो है यहां पर छोटी है ना, देखिएगा ई बराबर क्या लिखा मैंने? छोटी। और अंत में क्या होना चाहिए? आर ई। ध्यान समझिएगा, क्या होना चाहिए? आर ई। तो यह क्या हो जाएगा? हियर, ठीक ना। यह क्या हो जाएगा? मियर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ई के बाद क्या है? आर ई है। ई के बाद क्या है? आर ई है, ठीक ना। अपवाद इसमें है। देखिए, अपवाद क्या है कि अपवाद जो है यहां पर क्या है? ई के बाद आर ई है, लेकिन इसको हम वर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, 16वां जो रूल है, जब वर्ड में क्या हो? डबल ई हो, क्या हो? डबल ई हो और डबल ई के बाद क्या हो? आर हो, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, डबल ई के बाद क्या हो? आर हो तो तब ई बराबर क्या होगा? ई अ होगा। क्या होगा? ई अ, यानी कि छोटी ई उसके बाद अ होगा। देखिए, यहां पर भी मैंने लिख दिया है एन ई के बाद क्या लिखा है मैंने? एन ई के बाद मैंने यहां पर देखिए पहले से मेंशन कर दिया है, ई डबल ई है। देखिए, यहां पर डबल ई के बाद क्या है? आर है, ठीक ना। डबल ई के बाद क्या है? आर है। देखिए, सारे शब्द जो है यहां पर क्या है? डबल ई है, इसके बाद क्या है? आर है। डबल ई है, उसके बाद क्या है? आर है। तो जब भी आर के पहले डबल ई होगा तो इसका उच्चारण छोटी ई और अ होगा, यानी कि स्नियर, ठीक है। उसके बाद क्या है? डियर। उसके बाद क्या है? जियर। देखिए, यहां पर जो आर है ना, ये डबल ई के पहले है, इसलिए इसका हम उच्चारण जो करेंगे ई करेंगे। देखिए, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो ई डबल ई के बाद क्या है? आर है। इसको क्या पढ़ेंगे? इंजीनियर। इसको क्या पढ़ेंगे? चीयर,
ठीक है ना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में और ही अधिक जो है अच्छा लगे, ठीक है ना। देखिए, जब शब्द में ई डब्ल्यू हो, क्या हो, जब शब्द में ई डब्ल्यू हो तब ई डब्ल्यू क्या होता है, यू होता है, ठीक ना। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन कर दिया है कि ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू, यानी कि शब्द के अंत शब्द में क्या है, ई डब्ल्यू है, क्या है, शब्द में ई डब्ल्यू है, तो इसका उच्चारण जो होगा क्या होगा, यू होगा, यानी कि ड्यू, फ्यू, न्यू, म्यू और फ्लू, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आप पढ़ना सीखेंगे। अगला जो रूल होगा, देखिए यहाँ पर जो 18वां रूल है, जब शब्द में सी एच, एस एच, एल, आर के बाद ई डब्ल्यू हो, ठीक है ना, तब इसका जो उच्चारण होगा ई डब्ल्यू और क्या होगा, बड़ा ऊ होगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, यल, यहाँ पर यल के बाद क्या है, ई डब्ल्यू, यहाँ आर के बाद क्या है, ई डब्ल्यू, यहाँ ई के बाद क्या है, सॉरी यल के बाद क्या है, ई डब्ल्यू। इस तरह से देखिए सारे शब्दों के बाद सी एच के बाद ई डब्ल्यू है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है फिर ई डब्ल्यू है, ठीक ना। तो इस तरह से आप जो है आर के बाद भी ई डब्ल्यू है, इस तरह से आप जो है इसका उच्चारण क्या करेंगे, बड़ा ऊ करेंगे, जैसे स्लो, ठीक ना। यहाँ पर मैं उसका मैंने जो है मीनिंग लिख दिया है, अर्थ लिख दिया है। देखिए, स्क्रू क्या पढ़ेंगे, स्क्रू, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, ब्लू, क्या पढ़ेंगे, ब्लू, इसको क्या पढ़ेंगे कासू, ठीक ना। इसको च्यू, इसको ड्रू। इस तरह से आप जो है सही उच्चारण करके पढ़ना सीखेंगे दोस्तों, ठीक ना। देखिए, 19वां जो रूल है, जब वर्ड के अंत में ई वाई हो, क्या हो, ई वाई हो, तब ई वाई बराबर क्या होता है, बड़ी ई, या ई वाई अंत में होगा, इसका उच्चारण क्या करेंगे आप, बड़ी ई करेंगे, जैसे डंकी। देखिए, अंत में क्या आया है, ई वाई, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर भी क्या आया है, ई वाई, यहाँ पर भी ई वाई, यहाँ पर ई वाई, तो जो ई वाई है इसका हम मतलब समझेंगे कि बड़ी ई है, ठीक ना। तो क्या पढ़ लेंगे, इसको डंकी, इसको मंकी, इसको हॉकी, इसको की, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं, जब शब्द में भी या टी एच के बाद ई वाई हो तब ई बराबर ए होगा। देखिए, अब तो कमाल ही हो गया दोस्तों, यहाँ पर ई वाई था तो हम इसको बड़ी ई पढ़ रहे थे, लेकिन अब ई वाई आ रहा है, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, इसको ए पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए, टी एच के बाद क्या है, ई वाई है, यहाँ पर क्या है, भी के बाद क्या है, ई वाई है, यहाँ पर भी के बाद क्या है, ई वाई है, ठीक ना। इसको देखिए क्या पढ़ेंगे हम, दे, इसको क्या पढ़ेंगे, सर्वे, इसको क्या पढ़ेंगे, कन्वे, ठीक ना। परंतु यहाँ पर समझिएगा, परंतु यहाँ पर ऐसे भी शब्द हैं, ठीक ना, जैसे यच के बाद, किसके बाद, यच के बाद ई वाई हो तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, जैसे हे, ध्यान समझिएगा, यच के बाद ई वाई हो तो क्या पढ़ेंगे, हे, ठीक है ना। तो अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जब शब्द में ई आई हो तो ई बराबर क्या होगा, बड़ी ई, क्या होगा, बड़ी ई, ठीक ना। तो अब देखिए, यहाँ पर ई आई, ठीक ना, यहाँ पर ई आई, यहाँ पर ई आई, यहाँ पर ई आई, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बड़ी ई। तो जिसमें देखिए जो भी मात्रा में लगाया है, ठीक ना, सब पे जहाँ पर ई आई है बड़ी ई होगा। देखिए, इसमें बड़ी ई है, इसमें क्या है, बड़ी ई है, ठीक है, इसमें क्या है, पहले ही लगा दिया है, बड़ी ई है, यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, ठीक ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन, इसको क्या पढ़ेंगे, रिसीव, इसको क्या पढ़ेंगे, सीलिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, कंसीव, इसको क्या पढ़ेंगे, डिसीड, ठीक ना। तो दोस्तों, आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही अधिक जो है मेहनत लग रही है। तो देखिए, और क्या है यहाँ पर 22वां जो रूल है, जब शब्द के अंत में जी एच या जी एन हो तब उसके पहले ई आई हो, तब ई आई बराबर जो होगा क्या होगा, ए होगा। देखिए, फिर कमाल हो गया, यहाँ पर ई आई था, ठीक ना, और फिर यहाँ पर भी ई आई आ गया, तो यहाँ पर बड़ी ई हो रहा था, यहाँ पर ए हो रहा है, ठीक ना। जैसे देखिए, वेट, अंत में क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है क्या, जी एच, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जी एन, तो इसको इसका जो हमारा उच्चारण क्या होगा, ए होगा, तो इसका वेट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डेन, ठीक है। किंतु जी एच या जी एन न होने पर भी ए होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर जी एन तो है नहीं, ठीक है, जी एच तो है नहीं, फिर भी हम इसको ए पढ़ेंगे, जैसे फैंट,
ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर ई आई आया है, यहाँ पर जी एन या जी एच है नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, हेफर, ठीक है ना। कुछ अन्य शब्दों में ई आई का उच्चारण ई यानी छोटी बड़ी ए होता है, जैसे फॉरफिट, ठीक ना, सरफिट और सर्विलांस। तो दोस्तों आप वीडियो से बने रहिए, कहीं मत छोड़कर मत जाइए। देखिए जब कोई ऐसा शब्द हो जिसके अंत में क्या हो, ई हो, क्या हो, ई हो, तो ई साइलेंट हो जाता है, ध्यान समझिएगा। देखिए ई अंत में है, 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 ये क्या हो गया, टेक, ये क्या हो गया, लेक, ये क्या हो गया, मेक, ये क्या हो गया, गिव, ये क्या हो गया, हेट, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अब 24वां जो रूल है, यदि ई ए डबल ई के बाद आर हो तो ई ए डबल ई बराबर क्या होगा, ई अ होगा। जैसे देखिए डबल ई के बाद क्या है, आर है, डबल ई के बाद आर है, ई ए के बाद आर है। देखिए इस रूल को मैंने पहले बताया है, लेकिन यहाँ पर ई अ है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, डियर, इसको क्या पढ़ेंगे, लियर, इसको क्या पढ़ेंगे, नियर। यदि ई यू, यदि यू हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम यू पढ़ेंगे, जैसे यूरोप, ठीक ना। देखिए ई यू क्या पढ़ेंगे, यूरोप, इसको क्या पढ़ेंगे, यूलॉजी, ठीक है। ई ओ हो तो ई ओ को क्या पढ़ेंगे हम, बड़ी आ, छोटी आ। देखिए अब शब्द के अनुसार जो इसको पढ़ते हैं, जैसे जियोग्राफी, ठीक ना, क्या है, जियोग्राफी, ये क्या है, ज्योमेट्री, ठीक ना, आप इस तरह से पढ़ना सीखेंगे। देखिए कुछ शब्दों में ई आई का उच्चारण ए या आई होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे आइदर, देखिए आई आया ना, क्या आया, आइदर, फिर हो गया नाइदर। फिर कह रहा है कि जब शब्द में डबल ई हो तो उसका उच्चारण बड़ी ई होता है, बड़ी झमेला है। देखिए अब डबल ई भी अब क्या होता है, बड़ी ई, ठीक ना। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, विप, यहाँ पर क्या लिखा है, कीप, यहाँ पर क्या लिखा है, डीप, यहाँ पर क्या लिखा है, मीट। यानी कि डबल ई आता है तो उसको बड़ी ई भी पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, विप, कीप, डीप, मीट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। तो धन्यवाद।